इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। इसका पर्पज़ क्या होता है? पर्पज़ ये जानना होता है कि जो उसको टर्म्स ऑफर किए जा रहे हैं एडमिशन के समय, क्या वो टर्म्स रीजनेबल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको रीजनेबिलिटी का पता लगाना है। किस बात को ध्यान में रख करके कि बिजनेस का जो नेचर है, उसका जो प्रॉफिट रिकॉर्ड है, उसका जो कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके आप पता लगाना कि जो टर्म्स ऑफर किए जा रहे हैं एडमिशन के लिए क्या वो रीजनेबल है। और ये भी पता लगाना है कि जो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट वो किया जाएगा वो सेफ रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतना लॉस हो जाएगा कि उसका पूरा कैपिटल इरोड हो जाएगा। ठीक है। अब एरियाज, कौन कौन से एरियाज हमें देखने हैं, तो देखो सबसे पहले तो आपको उन कारणों का पता लगाना पड़ेगा जिसके कारण फर्म में नए पार्टनर का एडमिशन किया जा रहा है। इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस सीनियर पार्टनर की फर्म की सक्सेस में अहम रोल होने वाला था उसी पार्टनर की रिटायरमेंट के कारण ऐसा हो रहा है। फिर आपको दूसरी बात पता लगाना पड़ेगा कि इंसेप्शन से लेकर अभी तक की फर्म की हिस्ट्री और ग्रोथ क्या रही है। आगे और भी पॉइंट्स है हमारे पास। आपको इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि फर्म के की पर्सनल की क्वालिटी कैसी है और उनके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाने की संभावनाएं क्या है। उनके हाथ में ऑर्डर्स कितने हैं और उनके क्लाइंट्स कितने हैं और किस तरह के हैं। फिर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजंस को पढ़ो और देखो कि उसमें कंपोजिशन ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ड्रॉइंग राइट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। फिर देखो कि पार्टनरशिप डीड में कोई ऐसा स्पेशल क्लॉज है जिसमें कंसेशनल बेसिस पर किसी नए पार्टनर के एडमिशन के बारे में दे रखा है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड और उसके रेट ऑफ रिटर्न के रिकॉर्ड्स को रिव्यू करो और किसी अल्टरनेटिव बिजनेस के साथ उसको कंपेयर करो। फिर पता लगाओ कि एडमिशन और रिटायरमेंट पर जो गुडविल है वो किस तरह से कैलकुलेट करी जाएगी। और फर्म ने अगर कोई लोन फाइनेंस करवा रखा है तो उसके टर्म्स और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये आपको पता करना पड़ेगा। फिर आपको ये भी पता करना है कि ऐसा कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है जो कि रिकंसिडर्ड फर्म को एज ए लायबिलिटी या लॉस की तरह ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये सारी बात आपको पता करनी है। तो इन सब बातों को लिए भी हमने एक छोटी सी स्टोरी अच्छी सी प्यारी सी बना रखी है। देखो क्या है कि फर्म ने अपने को पार्टनरशिप ऑफर करी, ठीक है, लेकिन हमारे पास फर्म को लेकर के कोई आइडिया नहीं था। तो हमने फर्म की हिस्ट्री इंसेप्शन से, शुरुआत से लेकर के उसकी हिस्ट्री और उसकी ग्रोथ के बारे में हमने इंक्वायरी करी और हमें ये पता चला कि फर्म ने मार्केट में बहुत अच्छी गुडविल अपने लिए कमाई है। और अधिक जानने पर जब हम कि आप मतलब हमें एडमिशन का ऑफ़र क्यों दे रहे हो, तो हमें पता चला कि कुछ सीनियर पार्टनर जो हैं वो रिटायर हो रहे हैं, इसलिए ये हमें मतलब एडमिशन का ऑफ़र दे रहा है, नहीं तो ऐसे ये हमें नहीं देता। और हमें साथ साथ ये भी बताया गया कि भाई देखो कुछ ना ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं जिनको फंड्स की आवश्यकता है। हमने लोन बैंक में जा कर के लोन मांगने की कोशिश करी थी, लेकिन जो लोन फाइनेंस के जो टर्म्स थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, मतलब बिल्कुल भी फर्म की फेवर में नहीं थे, इसलिए हमने लोन लेने से मना कर दिया, लोन लेने से मना कर दिया, ठीक है। और खुद की प्रॉफिटेबिलिटी भी इतनी नहीं है कि हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी एंटायर कॉस्ट को कवर कर सकें, इसलिए हमें लगा देखो लोन मिल नहीं रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं, तो हमें लगा कि बेस्ट वे है फंड अरेंज करने का क्या है, कैपिटल नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करना। और नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है नई फर्म में नए पार्टनर को एडमिशन देना। और ये सभी बातें जानने पे मैंने जो प्रेजेंट सिचुएशन है फर्म की वो मैंने एनालाइज किया। उसमें मैंने क्या एनालाइज किया कि उसके की पर्सनल कैसे, उनकी क्वालिटी कैसी है, उनके छोड़ के जाने की संभावनाएं क्या है, उनके हाथ में कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, उनके क्लाइंट कौन से हैं और कौन कौन हैं, किस तरीके के क्लाइंट हैं, ये सब बातें मैंने देखी। और मैंने पार्टनरशिप डीड को केयरफुली एग्जामिन किया और मैं केयरफुली एग्जामिन करके मैं कुछ ऐसे स्पेशल क्लॉज देख रहा था जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो कि कंसेशनल टर्म्स पर किसी नए पार्टनर को मतलब एडमिशन मिल सकता है, ताकि मैं उस क्लोज के बिहाफ पे कम कैपिटल में उस फर्म में पार्टनर बन सकूं। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी।